प्रजापति। आप देख रहे हैं राधे स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के कहानी के विकास के बारे में बताना चाहते हैं। द्विवेदी युगीन कहानी। दोस्तों, द्विवेदी युगीन कहानी का विकास 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक हुआ। इसमें हिंदी आधुनिक कहानी का जन्म तो वास्तव में द्विवेदी युग से ही प्रारंभ होता है। इसमें सरस्वती पत्रिका जो कि 1900 ईस्वी में और सुदर्शन पत्रिका 1900 ईस्वी तथा इंद्र 1909 ईस्वी में संपादित हुई। इन पत्रिकाओं को आधुनिक कहानी का जन्मदात्री पत्रिकाएं कहा जा सकता है। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में प्रथम के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी का श्रेय कई कहानियों को मिला है। रानी केतकी की कहानी जो कि 1803 ईस्वी में मुंशी ईसा अल्लाह खान द्वारा लिखा गया है, और इंदुमती जो कि 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है, और गुलबहार 1902 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी में मास्टर भगवान दास द्वारा लिखा गया है, और 11 वर्ष का समय जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा सन 1903 ईस्वी में लिखा गया। पंडित और पंडितानी 1903 ईस्वी में गिरजादत्त बाजपेयी द्वारा लिखा गया, और दुलाई वाली 1907 ईस्वी बंग महिला के द्वारा लिखा गया। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कि 1915 ईस्वी में लिखे थे। इस काल में रचित अधिकांश कहानियों की कथानक स्थूल वर्णनात्मक है और घटनाओं के कौतूहलपूर्ण चमत्कार पर आधारित है। इनमें कहानी के संपूर्ण प्रभाव को नुकीला बनाकर प्रस्तुत करने की कलात्मक क्षमता है ही नहीं। यह बात हम प्लेग की चुड़ैल और केशव प्रसाद सिंह का चंद्रलोक की यात्रा जैसे अति साधारण कहानियों को ध्यान में रख करके नहीं कह सकते। किशोरी लाल गोस्वामी की प्रसिद्ध कहानी जो कि इंदुमती है, और रामचंद्र शुक्ल की प्रख्यात कहानी जो कि 11 वर्ष का समय है, इन दोनों को ध्यान में रख करके यह कहा जा सकता है, यह परमानंद श्रीवास्तव ने कहा है, कहानीकार एवं कहानियाँ केशव प्रसाद सिंह जो कि 1900 ईस्वी में चंद्रलोक की यात्रा लिखे हैं। आपत्तियों का पहाड़ 1900 ईस्वी में लिखे हैं। माधव प्रसाद मिश्र का पुरोहित का आत्मत्याग 1900 ईस्वी, मन की चंचलता 1900 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा की कहानियाँ है, राखी बंध भाई 1909, तातर और एक वीर राजपूत 1910, राधिका रमन प्रसाद सिंह कानों में कंगना जो कि 1913 ईस्वी में लिखा गया है। बिजली पत्रिका में संपादित थी। विशंभर नाथ शर्मा रक्षाबंधन जो कि 1913 ईस्वी में लिखा गया है। गिरजादत्त बाजपेयी पति का पवित्र प्रेम 1903 ईस्वी। वेंकटेश नारायण एक असरफी की आत्मकथा 1906। दोस्तों, प्रेमचंद युगीन कहानियाँ 20वीं शताब्दी के 2 दशक में ही हिंदी कहानी स्थापित हो गई थी, किंतु उस समय प्रमुखतः आदर्शवादी एक सुधारवादी दृष्टिकोण को लेकर ही हिंदी कहानी चले थे। यथार्थ को अधिक व्यापकता और गहराई से चित्रित करने का प्रयास इस काल में हुआ, और इस काल के सबसे उल्लेखनीय कथाकार प्रेमचंद रहे। जबकि कहना चाहिए कि दूसरे दशक में प्रेमचंद इकलौते एवं समर्थ और सशक्त कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे, तो तीसरे दशक में कई कथाकारों जैसे जयशंकर प्रसाद, बेचन शर्मा उग्र, चतुर्सेन शास्त्री, जैनेन्द्र, अगेय, यशपाल आदि ने अपने योगदान द्वारा हिंदी कहानी को वृक्ष के रूप में पल्लवित एवं पुष्पित किया है।
जिसके कारण हिंदी कहानी कथ्य, दृष्टि, भाषा, शिल्प आदि कई दृष्टियों से विविध वर्णी होकर के तैयार हुई है। इसमें प्रेमचंद की भूमिका विशिष्ट रही। इस काल में कहानी न केवल विविध प्रकारों, अपारदर्शक, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, स्वच्छंदवादी, प्रकृतिवादी, मनोवैज्ञानिक अथवा मनोविश्लेषणवादी तथा प्रगतिवादी आदि में विकसित हुई, बल्कि वर्णनात्मक, संवादात्मक, चिंतन प्रधान, भावुकता प्रधान, विश्लेषणात्मक, कल्पना प्रधान, आत्मकथात्मक, पत्र तथा डायरी, प्रविधि युक्त आदि विविध शैलियों में चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, कथानक प्रधान तथा कर्म प्रधान कई तरह की कहानियाँ प्रकाश में आई। वस्तुतः हिंदी कहानी के विकास में इस काल का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें प्रकार और परिणाम दोनों ही दृष्टियों से हिंदी कहानी समृद्ध हुई है। प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कहानी संग्रह। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं सप्तसरोज 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम कुंज 1903 और कफन जो कि इनकी अंतिम कहानी माना जाता है 1936 ईस्वी। और दोस्तों इनका एक जो कि आधा ही कहानी लिखा गया था मंगलसूत्र, जयशंकर प्रसाद छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशद्वीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936, राधिका रमन प्रसाद जो कि कानों में कंगना 1913, ये कहानी हिंदू में प्रकाशित हुई थी। कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938 और सावनी सभा 1938। विशंभर नाथ शर्मा द्वारा लिखित कहानियाँ हैं गल्फ मंदिर 1919, चित्रशाला भागन 1924, चित्रशाला भाग 2 1929, कलोल 1933, प्रेम प्रतिभा, राहुल संकीर्तन, सतमी के बच्चे 1935, बोलगा से गंगा 1944। इसके साथ वृंदावन लाल वर्मा, राय कृष्ण दास, शिव पूजन सहाय, बद्रीनाथ भट्ट, चंद्र प्रसाद हृदयेश, भगवती प्रसाद वाजपेयी, बेचन शर्मा उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा इत्यादि कहानीकार है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। दोस्तों प्रेमचंद ने हिंदी कहानी में यथार्थ चित्रण की जो नींव डाली थी, आगे चलकर उसका अनेक आयामी प्रसार हुआ, जिसके फलस्वरूप हिंदी कहानी के यशपाल जैसे मार्क्सवादी और प्रगतिशील इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अगेन जैसे मनोविश्लेषक कहानीकार प्राप्त हुए। इस तरह समाजवादी और व्यक्तिवादी धारा का यह मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद के आलोक में नया विकास हुआ। इन धाराओं से जुड़े रचनाकारों की प्रतिबद्धताएं और मान्यताएं इतनी स्पष्ट और दृढ़ रही कि उन्हें केवल यथार्थवाद की सीमा में लाकर एक नहीं कहा जा सकता है।